हेलो। चलिए आगे देखिए कि प्रश्न है, अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन का स्कोर बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद का उसका औसत क्या होगा? तो आपको बताया गया था सर कि जब भी आपसे पूछा जाए 11वीं पारी के बाद, 11वीं पारी के बाद का औसत, अर्थात ये कहना चाह रहा है सर जी कौन सी पारी पूछ रहा है आपसे? 11वीं पारी का औसत पूछ रहा है। 11वीं पारी का औसत क्या करेंगे आप? इसको एक मैच कम खिलाएंगे। कितना रन है? 77 रन है। माइनस कितना बढ़ गया भाई? 3 बढ़ गया है। 11 मैच खेलो, उसको 10 मैच खिलाओ तो 77 माइनस का 30 कितना आएगा भाइयों? 47। यानी 11वीं पारी के बाद का औसत उसका कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। क्या बात है समझ में? आप इसे अगर ऐसे लगाते हैं कि माना 10वीं पारी का औसत यक्स है, 10वीं पारी का औसत यक्स है, तो रन कितना हो जाता? कहते सर 10x हो जाता। इसमें जब आप 77 जोड़ देते तो 11 पारी का क्या हो जाता? रन हो जाता। और 11 से जब इसमें भाग कर देते तो 11 पारी का औसत हो जाता। औसत पहले कितना था? x था। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। x प्लस 3 हो गया। यहां से मिलेगा 10x प्लस का 77, इधर मिलेगा 11x प्लस का 33। सर 33 इधर लेकर आएंगे तो माइनस, और 10x इधर लेकर जाएंगे तो माइनस। 11x माइनस 10x आएगा x। 77 माइनस 33 कितना आएगा? आएगा 44। ये आए कौन से मैच का आएगा भाइयों? ये आएगा 10वीं पारी का आएगा। 10वीं पारी का आएगा। आपसे क्या पूछा गया है? 11वीं पारी का पूछा गया है। देखो यहाँ 11वीं पारी के बाद का कहा है। 11वीं पारी के बाद का मतलब 11वीं पारी की बात कर रहा है। सर 11वीं पारी का कितना हो जाएगा? 11वीं पारी का कितना हो जाएगा? कहेंगे सर जी 11वीं पारी का x प्लस 3 है, 44 में 3 जोड़े कितना आएगा? 47 आ जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई आप लोगों को? कोई ऐसा भाई इसको ना समझ में आया हो? अच्छा हाँ, एक बात और सुन लो। अगर 11वीं पारी के पहले का पूछा होता तो उसे एक मैच ज्यादा खिला दो। सुनो, यहां अगर 11वीं पारी से पहले, 11वीं पारी से पहले की बात अगर कर रहा है, इसका मतलब 10वीं पारी का कर रहा होगा। 77 माइनस 11वीं पारी से पहले का मतलब कौन सी पारी की बात कर रहा होगा? 10वीं पारी की बात कर रहा है। मतलब 10वीं पारी का मतलब एक मैच ज्यादा खिला उसको, तो गुड़े 11 कर लेना। 77 माइनस का 11 33 कितना आएगा भाइयों? 44 आएगा। यानी 11वीं पारी से पहले का औसत कितना होगा उसका? 44 होगा। क्या ये बातें समझ में आई आप लोगों को? नहीं समझ में आई? बोले भाई। अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न है कि एक कंपनी में 5 कारें हैं। पहली कार का वजन 200 किलोग्राम है और दूसरी कार का वजन तीसरी कार के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन पहली कार के वजन से 25% अधिक है। 350 किलोग्राम वाली चौथी कार पांचवी कार की तुलना में 30% हल्की है। सबसे भारी 3 और सबसे हल्की 3 के औसत वजन में अंतर ज्ञात कीजिए। सर 5 कारें हैं, ध्यान देना है। 5 कारें हैं। पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार और पांचवी कार। 5 कार हो गई। सर यहाँ पे कहा है कि एक कंपनी में 5 कार है। पहली कार का वजन 200 किलोग्राम है,
तो पहली कार का वजन हो गया कितना, 200 हो गया। इसके बाद दूसरी कार का वजन तीसरी कार के वजन से 20% अधिक है। दूसरी कार का वजन तीसरी कार के वजन से 20% अधिक है। ध्यान देना कि अगर दूसरकी वाली अधिक है तीसरकी वाली से, तीसरकी अगर 100 रही होगी तो दूसरकी कितनी रही होगी, 120 रही होगी। यानी 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। आगे ध्यान देना है कि जिसका वजन पहली कार के वजन से 25% अधिक है, जिसका वजन पहली कार से 25% अधिक है। अब पहली कार कितनी है, 200 है। यदि पहली कार 100 रही होगी, ये 100 कितना 125 रहा होगा, 25 अधिक है ना, 25 अधिक है। तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ये 4 नहीं कितना है, 200 कितना गुना है भाई, ये 50 गुना है। इसका 50 गुना कितना आएगा, 250 आएगा। कितना आएगा, 250। ये जो जिसका आया है कौन सी कार के लिए आया है, तीसरी कार के लिए। तीसरी कार कितना हो गया, 250 हो गया। तीसरी कार कितना हो गया, 250। सर ये 250 यहाँ पे, जो तीसरी कार कितनी है, 5 है। कितना गुना है ये, 50 गुना है। इसका 50 गुना करो तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। यहां तक सहमत है, यहां तक समस्या है किसी को। आगे कहा क्या है, 350 किलोग्राम वाली चौथी कार, चौथी कार कितना है, 350 किलोग्राम है, सही है। चौथी कार पांचवी कार की तुलना में 30% हल्की है। अगर पांचवी कार 100% रही होगी तो 30% हल्की मतलब 70 रही होगी। चौथी वाली 70 नहीं है, कितना है, 350। कितना गुना है भैया ये, इसका 50 गुना करो। यानी जो पांचवी कार है कितना है, 500 है। अभी बताओ यहां तक समस्या किसी को, यहां तक किसी को समस्या है, नहीं ना। सर सुनिएगा ध्यान से अब, इसके बाद कहा है सबसे भारी 3 और सबसे हल्की 3। तो सबसे भारी 3 कौन कौन सी जरा देख लीजिए, 500, 350 और 300 का औसत, मतलब बाई 3 हो जाएगा, है ना। सबसे हल्की 3, सबसे हल्की 3 कौन सी है, 200, 250, 300। इसका भी औसत हो जाएगा, ठीक ना। क्या कहा है, अंतर पूछा, अंतर का मतलब क्या, घटाना पूछा है। सर इधर देखिए, जब आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये 300 प्लस में और ये 300, 300 300 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे कितना, 850। यहाँ कितना बचेगा, 450। बढ़ेगा कितना, 400 बटेगा 3। 3 से जो भाग करेंगे 4 से कितना आएगा, 133 पॉइंट का 33 kg आएगा। सही है, बताइए समस्या। समस्या आप लोग को कहाँ हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा। दूसरी कार का वजन तीसरी कार के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन पहली कार के वजन से 25% अधिक है। ठीक।
चलिए इससे बनाइए। एक लड़के ने ए बी सी डी ई और एफ नामक 6 पुस्तकें क्रमशः 111, 95, 50, 125, 75 और 100 रुपए की लागत पर खरीदी। अगर इन पुस्तकों की औसत बी, सी और डी की औसत लागत से 6 रुपए अधिक है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। पूछा गया है। औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की। भाई यहां पे ध्यान देना है कि 111 प्लस कितना है? 95 प्लस 50, 125 और 75 और प्लस का एक्स। सर ये इसका औसत कितना हो जाएगा? बटे क्या? 6 हो जाएगा। बटे क्या हो जाएगा? 6। ये जो औसत है ना वो किससे? बीसीडी की औसत से 6 अधिक है। बीसीडी के औसत से 6 अधिक है। बी, सी और डी। तो भाई 95 और प्लस का 50 और प्लस का 125। जगह कम कर रहा है, थोड़ा जगह कम कर रहा है। 111 प्लस का 95 प्लस का 50 और प्लस का 125 प्लस का 75 और प्लस का एक्स बटे का क्या? क्या हो जाएगा? सर किससे? बी सी डी से ना। 95 और प्लस कितना? 50 और प्लस का 125 बटे क्या लिखेंगे हम? 3 लिखेंगे। इनका औसत इनके औसत से 6 अधिक है। यदि इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों बातें बराबर हो जाएंगे। सर जोड़िए इसको तो। 5 5 10, 5 15 1 16 हो जाएगा। 7 2 9, 5 14 9 23 23 24 25 1 1 2 2 2 4 456 प्लस का एक्स बटे का 6। सही है। सर यहाँ पे जोड़िए। 5 5 10 और 2 5 2 7 9 7 16 1 17 1 1 2 बटे का 3 प्लस का कितना? 6। ऐसा करते हैं। 3 6 18 बटे का क्या कर देते हैं? 3 कर लेते हैं। सर 456 प्लस एक्स यहां से क्या हो जाएगा? 288। ध्यान देना है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। क्या करे भाई? यदि इस पूरे इक्वेशन में गुणे 2 कर दें, यहां पे गुणे 2 कर दें तो बराबर हो जाएगा। 6 बनेगा नहीं बनेगा? बोल ही नहीं आ रही आप लोगों को। ऐसा लग रहा है कुछ हम नया चीज बता दिए। एक्स बराबर क्या आएगा भाइयों? 2 8 16, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5 576 और प्लस इधर आएगा तो माइनस 456। कितना आएगा? एक्स का मान कितना आएगा? एक्स का मान कितना आएगा? 120 आएगा। अभी बताइए समस्या कहीं हो रही है? ये गुणे जो 2 किए हैं मत कीजिए। 6 का इधर गुणा कर दीजिए, 3 का इधर गुणा कर दीजिए तो भी तो ही मतलब आएगा। यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 3 है। दोनों का एलसीएम 6 आएगा। 3 में कितने गुणा कर दे 6 बन जाए? यहाँ देख लीजिए 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6। 6 का नाम 6, 3 दूनी 6, इसलिए इसमें 2 का गुणा किया गया। क्लियर हुआ?
हो गया। एक फुटकर विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिनों में अपना आउटलेट खोलता है। यह देखा गया कि शनिवार और रविवार के लिए संयुक्त रूप से उसकी औसत बिक्री 300 रुपया है और शेष 5 दिनों के लिए संयुक्त रूप से 200 रुपये है। शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने के लिए यह पाया गया कि कुल बिक्री 7,000 थी, तो वह महीना निम्नलिखित से कौन सा हो सकता है? कोई बताएगा इसको? कोई बताएगा कौन सा महीना होगा? भाई कह रखा है कि यह देखा गया शनिवार और रविवार, वो कितना कमा रहा है? 300 रुपये कमा रहा है। सर जी 3 दूनी 600 हो जाएगा। क्लियर है सर? और यहाँ पे बाकी शेष 5 दिन, प्रत्येक दिन 200, तो 5 दिन में कितना? 1,000। 1,000 प्लस 600 कितना आएगा? 1,600 रुपया सप्ताह हो जाएगा। 1,600 रुपया सप्ताह हो जाएगा। सर ध्यान देना है। अच्छा, शनिवार से लेकर शुक्रवार तक, शनिवार से लेकर शुक्रवार तक एक सप्ताह होगा कि नहीं होगा? 7 दिन होंगे। सर जी कितना रुपया होगा? 1,600 हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 1,600 हो जाएगा। एक महीने में कितने सप्ताह आते हैं? 4 आते हैं ना। तो सर जी यहाँ पे क्या करिए, गुणे कर दीजिए 4, यहाँ पे गुणे 4 कर दीजिए सर। यहाँ से कितना रुपया हो जाएगा? 6400 रुपया हो जाएगा। यहाँ दिन कितने हो जाएंगे? 28 दिन हो जाएंगे। बोले भाई 28 दिन होंगे कि नहीं होंगे? सर 29 और 30, ध्यान देना, महीना 29 का तो होगा नहीं, फरवरी तो होगी नहीं। दूसरी बात ध्यान देना है कि मार्च 31 का है, जनवरी 31 का है और अप्रैल 30 का है सर। इसके बाद सर 28 के बाद 29 और 30, शनिवार और रविवार। शनिवार और रविवार 2 दिन और लिख लो। यहाँ पे कितने दिन आ जाएंगे? 30 दिन आ जाएंगे। सर शनिवार और रविवार में कितना औसत है? 300, तो 3 दूनी 600। यहाँ पे 600 जोड़िए, कितना आ जाएगा? 7,000 रुपया। 30 दिन की कमाई कितनी है? 7,000 रुपया है। और 30 दिन कमाई कितनी यहाँ पे है? यहाँ पे भी 7,000 रुपया है कि नहीं है? है ना 7,000। अब इसमें जो 30 दिन का होगा वो आंसर होगा। ये 31 का है, ये नहीं होगा। ये भी 31 का, ये भी नहीं होगा। होगा कौन सा? अप्रैल। यानी कौन सा महीना होगा? वह अप्रैल का महीना होगा। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? बाउंस तो नहीं हो रहा है? बोलिए भाई, कोई नाराज नहीं है ना इसमें? रोहित आ रहा है समझ में? ये करो आप लोग, ये आप लोग करो। बनाओ आप लोग। एक टेस्ट में 50 छात्रों का औसत स्कोर 44 है। कुल छात्रों में से 40% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं।
लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 20% कम है। लड़कियों का औसत स्कोर क्या है? लड़कियों का औसत स्कोर क्या है? बनाइए आप लोग। क्या कर रहे हैं? आइए सुनिए। 50 छात्र हैं, औसत स्कोर कितना है? 44 है। औसत स्कोर कितना है? 44 है। तो एक लोग का 44 से 50 लोग का कितना होगा? कहेंगे सर 50 × 44 कर देंगे, यही ना होगा। सर ध्यान देना है, जिसमें 40% छात्र लड़कियां हैं। सर 40% जो है वह क्या है? लड़कियां हैं। शेष क्या है? लड़के हैं सर। सर ध्यान देना है कि 50 का 40% कितना आएगा? 50 का 40% कितना आएगा? आप सर 5 × 20, 20 लड़कियां होंगी तो शेष लड़कियां हो जाएंगे 30, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 50 है। क्लियर सर? आगे कह रखा है कि लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों की औसत स्कोर की तुलना में 20% कम है। ध्यान देना है, यहाँ पे लड़का है और यहाँ पे लड़की है। अगर ये हाँ ये 100 है, अगर ये कितना हो जाएगा? 80। 20 कम है ना? 20 × 5 = 100, 20 × 4 = 80। इनका 4x और इनका 5x। सर जी लड़की जो लड़का है उसका औसत स्कोर कितना है? 4x, और लड़की कितना है? 5x है औसत स्कोर भाई। यहां से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। यहाँ पे टोटल औसत स्कोर कितना आया है? 44 है। यहाँ पे यहां से 20 × 5 = 100x, यहां से 120x। सर यहां से कितना आएगा? ये आएगा क्या? 2200 आएगा। सर यहां से जोड़ने पर कितना आएगा? 220x। यहां से कितना आएगा? 2200। सर x का मान कितना आएगा? x का मान कितना आएगा? बोलो भाई। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 का भाग करेंगे 220 में कितना आएगा? 10 आएगा। तो x का मान कितना आ गया? 10। किसका पूछा है? लड़कियों का। तो लड़कियों की औसत कितना है? 5x है। तो 5x बराबर कितना आएगा भाई? 50। तो लड़कियों का औसत स्कोर कितना आएगा? 50। अच्छा लड़कों का बताओ? 40 हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे सवालों में आप लोग ऐसे फंस रहे हैं। हो गया?
बताइए। क्या भाई कर रहे हैं? बेटा है, आओ सुनो। ध्यान देना। लड़कियां कितनी है? 40%। लड़के कितने होंगे? 60%। और टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? कंफर्म हो इतनी बात? 20 से काटेंगे तो 3 और 20 से काटेंगे तो 5। सर जो लड़कियों का औसत स्कोर है वह लड़कों से 20 ज्यादा है ना? अच्छा, जो लड़कों का औसत है वह लड़कियों से 20% कम है। यदि बात औसत की आए, यदि लड़का जो जो लड़की अगर होगी औसत में 100, तो लड़का कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना? 20 कम है कि नहीं कम है? तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80। सर इनका औसत 5x रखे और इनका औसत कितना माने? 4x। और कुल औसत कितना है? 44 है। तो कुल औसत कितना हो जाएगा यहां से? 44 हो जाएगा। और आप जानते हैं सर जी, गुणा करिए, दो एक जन का 5x तो दो जन का कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। सर एक जन का 4x, तीन जन का कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके किसके बराबर होगा? कुल के बराबर होगा। कुल कितना है? 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 220। इनको जोड़िएगा तो 22x, यहां से आएगा 220। x का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। लड़की का पूछा गया कितने x है? 5x है। यहां से कितना हो जाएगा? 50। अच्छा, लड़कों का पूछा गया होगा तो 4x, तो कितना हो जाता? 40। अभी बताओ, अभी समस्या है? चलिए आगे बढ़े। फिर बनाइए। एक एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष है जबकि 20% महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत आयु 30 है, महिलाओं की औसत आयु 40 है। उस कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आयु क्या है? क्या बन पाएगा? हाँ भाई, अभी ऐसा ही सवाल करवाया हूं। यहाँ सुनो, ये पुरुष है और ये महिला है, सही है? सर पुरुष कितना है? 80% है। 80% पुरुष है, शेष महिला कितना हो जाएंगी? 20%।
कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा 100%। 20 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 20 से 1 और 20 से आएगा तो 4 आएगा सर। सही है। आगे कहा है कि पुरुष की औसत कितना है 30 है, तो पुरुष का औसत हो जाएगा 30 और महिला का औसत कितना है सर 40। और कुल का नहीं पता है, कुल का मान लेते हैं कितना है यक्स। 4 गुणे 30 कितना आएगा 120। 40 गुणे 1 कितना आएगा 40। इधर कितना आएगा 5x आएगा। 120 40 कितना आएगा 160। 5x बराबर x बराबर कितना आएगा 32 आएगा। कुल जनसंख्या का औसत कितना आएगा सभी कर्मचारी का 32 आएगा। आ रहा हाँ? नहीं, आप इनको जोड़िए, इनके औसत को ना जोड़िए, ठीक ना। हो गया भाई। बारह बच्चों के एक समूह का औसत भार 66 किलोग्राम है। यदि ए और बी के स्थान पर दो बच्चे एक्स और वाई समूह में शामिल होते हैं, मतलब ए और बी बाहर जाते हैं और एक्स और वाई अंदर आते हैं, क्या टोटल संख्या पर प्रभाव पड़ा है? नहीं पड़ा है ना। तो नया औसत भार 66 किलोग्राम हो जाता है। नया औसत भार कितना 65 किलोग्राम हो जाता है। ए का भार बी के भार के बराबर है, एक्स का भार वाई के भार के बराबर है। एक और बच्चे सी को समूह में शामिल किया जाता है और नया औसत भार 65 केजी ही रह जाता है। सी का भार एक्स के भार की क्या है बराबर, ए का भार पूछा जा रहा है। अच्छा, तो कोई समस्या है इस प्रश्न में? क्या है इस प्रश्न में? आओ सुनो सर, 12 बच्चों का औसत कितना है? 12 बच्चों का औसत कितना है सर 66 है। दो लोग निकले हैं भाई, ए और बी बाहर गए हैं तो एक्स और वाई आए हैं। मैंने आपको बताया था सर जी, अगर कोई ग्रुप से ग्रुप छोड़कर जाता है तो प्रभाव औसत पे, कोई ग्रुप में आता है तो प्रभाव औसत पे। तो सर जी ए और बी गए हैं छोड़कर ग्रुप, और एक्स और वाई ग्रुप में आए हैं, तो कुल संख्या में प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन औसत 66 की जगह पे क्या हो गया है 65 हो गया। तो औसत में कमी आई है कि नहीं कमी आई है? कितने की कमी आई है बोले भाई? एक की कमी आई है। औसत में एक की कमी आई है, तो कई लोग हैं सर जी 12 लोग, हर लोग में एक की कमी आई है, तो 12 लोग में कितने कमी आ जाएगी? कहेंगे सर जी 12 की कमी आ जाएगी, 12 की कमी आ जाएगी। अब 12 को दो इक्वल पार्ट में बांट दो। क्यों इक्वल पार्ट में बांट रहा हूं? क्योंकि एक्स और वाई का भार क्या है बराबर है। एक्स और वाई का भार क्या है बराबर है, यानी ए और बी ज्यादा लेकर गए हैं और एक्स और वाई कम लेकर आए हैं, अर्थात ए और बी 12 लेकर ज्यादा गए हैं और एक्स और वाई 12 कम लेकर आए हैं। तो इनको अगर इक्वल इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो 6 और -6। क्लियर है सर जी? -6 अब आगे कह रहा है कि एक और बच्चा सी समूह में शामिल होता है, नया औसत 65। बात बताइए, अब नया औसत, पहले देखो नया औसत कितना है 65 ही तो है ना। जब ए और बी गए एक्स और वाई आए तो औसत कितना है 65 ही तो है ना भाई। अब जब सी शामिल हो रहा है तो भी औसत 65 आ रहा है। हमने बताया था सर जी कि यदि औसत आपका 65 है, कोई व्यक्ति और भी आ रहा है वो भी 65 ही लेकर आ रहा है, तो क्या औसत पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
तो सी का भार यदि 65 है मेरे भाई, सी किसके बराबर है, यक्स के बराबर है, तो सी यक्स के बराबर है, तो यक्स भी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, यक्स भी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और वाई भी कितना हो जाएगा, 65, क्योंकि यक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। सर ध्यान देना है, तो ए कितना हो जाएगा, भाई यक्स 6 कम लेकर आया है, तो ए 6 ज्यादा लेकर गया है, सर जी तो ये कितना हो जाएगा, 65 प्लस 6 कितना, 71, ए का भार कितना हो जाएगा, 71। सर जी ए किसके बराबर है, बी के, तो बी का भार कितना हो जाएगा, 71। अब जिसका पूछा उसका निकाल लो, ए का भार पूछा है तो 71 केजी का हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बनाइए। एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपए शुल्क लिया गया और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 शुल्क लिया गया। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त औसत शुल्क 352 था, तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए थे। बताओ क्या लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या लगेगा। देखिए ये है जूनियर का है और ये है सीनियर का है, जूनियर और सीनियर का दे रखा है, ठीक ना यहाँ पे, और ये जूनियर और सीनियर मिला के दे रखा है। क्या लगाएंगे आप, तो लगेगा एलिगेशन। क्या लगाएंगे, एलिगेशन। वैसे भी लग जाएगा, वैसे भी लग जाएगा, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका। सर ध्यान देना है आपको कि जूनियर और सीनियर की बात कर रहे हैं। जूनियर का शुल्क कितना है, 325 रुपया, और सीनियर का शुल्क कितना है, 400 रुपया, और इनका मिक्स करके कितना है, 352 है। एलिगेशन लगा दीजिए मेरे भाई, तो कितना आएगा, 48 आएगा। यहां से कितना आएगा, कितना, 27 आएगा। अगर इसको काटे तो 3 9 38 काटेंगे 16, सही है ना सर, 16 9 25। कुल नहीं पूछा है ना, अच्छा कुल पूछा है, कुल पूछा है। सर ध्यान देना है, यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे, जूनियर स्कूल के कितने छात्र थे, 80, कितना गुना है, तो इसका 5 गुना करिए। कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 125। लेकिन किसका पूछा है भाई, सीनियर का पूछा है, तो सीनियर का 5 गुना करिए, सीनियर कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। और दूसरी बात यहां देख लेना कि सीनियर कितना आया है, 9 आया है, यानी 9 का मल्टीपल ढूंढ लेना, तो 9 चारों ऑप्शन में से केवल 9 से एक ही ऑप्शन कटने वाला था, 45 कटने वाला था। क्या बातें समझ में आ रही हैं।
समझ पा रहे हो भाई लोग कि नहीं? सत्यम, दिन चलाओ मोबाइल। अच्छा अच्छा, प्रश्न मिल गया क्या आप लोगों को? पहले ही वायरल कर देते हो आप लोग। हाँ, क्या हुआ? जहां ना आए पूछ लीजिए भाई। हाँ, अच्छा, क्या है कि इन्हीं का नंबर जुड़ा हुआ है ना, क्या किया जाए। चले आगे बढ़े। ये देखो कितना अच्छा प्रश्न है। दिख रहा है कि नहीं, पहले बताओ। प्रश्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राजेंद्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। कंपनी उसे प्रति डिलीवरी 90 रुपए का भुगतान कर रही है। फर्जी चीजें हैं, इस पे मत ध्यान देना, ठीक ना? यही यही तो आपको डाइवर्ट कर देगा। शुरुआत कहां से है, आइए। शुरू कहां से करना है आपको? शुरू करना यहां से है, क्रमागत से। क्रमागत 15 कार्य दिवसों वाले पखवाड़े में, एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। उसकी प्रतिदिन औसत कमाई 540 थी। यानी वह एक दिन में कितना कमा रहा था? 540। यदि पहले 7 दिनों की उसकी औसत कमाई 519 और आखिरी 7 दिन की उसकी औसत कमाई कितना है? 546। तो पखवाड़े के 8वें दिन उसकी कमाई कितनी रही होगी? एक तरीका तो ये है, आप करिएगा, कर लीजिएगा कि 15 दिन का कितना था भैया उसको मिला था? 540 मिला था, ठीक ना? इसके बाद पहले 7 दिन में कितना था? 519 और आखिरी 7 दिन कितना था? 546 था। इनको जोड़कर इसमें से घटा दीजिएगा, जो मिलेगा वो 8वें दिन का आंसर हो जाएगा। जो मिलेगा वह 8वें दिन का आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है सर जी, ठीक ना? ये सब जानते हो, ये वाला सब जानते हो भाई। भाई 15 दिन का 540 हो रहा है, पहले 7 दिन का इतना है और आखिरी 7 दिन का इतना है, तो ये 7 7 14 दिन हो जाएंगे। 15 में 14 तो एक आएगा, इधर से घटा लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना आप लोग को। आइए सुनिए सर, 7 दिन, यहाँ 7 दिन और यहाँ 1 दिन, और कुल कितना दिन? कुल कितने दिन? 15 दिन हो गए। सर सुनिएगा, 15 दिन में कितना है टोटल? 540। 540। प्रथम 7 कितना है? 519 और आखिरी 7 कितना है? 546। इसका ज्ञात करना मेरे भाई, इसका ज्ञात करना है। एक बात बताओ हमको, हमने क्या कहा सर? औसत में क्या होता है? सबको बराबर बराबर देना है। औसत में सबको क्या करना है? बराबर बराबर देना है। यदि हम 540 540 और यहाँ 540 लिख दे रहा हूं, तो औसत कितना आएगा? 540 ही आएगा ना सर? ये 7 7 1 7 7 14 1 15, 15 दिन का औसत 540 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। सर ये कितना कम है, जरा बता दीजिए तो, कितना कम है? बोलो भाई। 21 कम है कितने दिन में? 7। सर जी ये कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है 7 दिन में। यहां से 21 तक तो 147, यहां से 42। सर जरा जोड़िए, कितना आएगा? 7 माइनस 2 5 और 4 0, यानी अभी 105 कम हो रहा है। 105 कम हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब जो 105 कम आया है मेरे भाई, ये 540 में 105 जोड़ दीजिए, मेंटेन हो जाएगा। यहां से 105 कम आ रहा है, इसका मतलब जो आखिरी दिन 8वां दिन होगा वह 105 दिन ज्यादा रहा होगा, यानी 645। जो 8वां दिन होगा वह क्या हो जाएगा? 645 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर से रिपीट में कर रहा हूं, एक बार सुन लीजिए आप लोग। औसत का मतलब होता है प्रत्येक बराबर बराबर होता है। अगर हम यहाँ 540 कर दे, यहाँ 540 कर दे और यहाँ पे 540 कर दे, तो 15 दिन का औसत कितना आएगा? 540 ही आएगा ना। लेकिन भाई ये तो 519 है, 21 कम है, 7 दिन 21 तक 147 कम है। क्लियर है?
यहाँ पे सर ये 6 ज्यादा है, 7 6 7 42 ज्यादा है, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 105। 105 कम है, इसका मतलब जो ये 8वां दिन वाला आएगा ये क्या आएगा 105 ज्यादा होगा औसत से। तो 540 प्लस 105 कितना आएगा 645। अब दिमाग ये मत लगाना, अगर यहाँ पे प्लस आ गया कि 105 से अधिक हो गया होता तो यहाँ पे 105 घटा देते हैं। बात समझ में? अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे जोड़ दीजिए और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या करिए घटा दीजिए। क्लियर है? नहीं तो आपको कर लीजिएगा, कौन सा करेंगे 15 गुणे 540, फिर इसके बाद 7 गुणे 519, तो 7 गुणे 546 जोड़ के उसमें से घटा दीजिएगा। ठीक ना? प्रयास है कैलकुलेशन बचाने के लिए आप लोगों को पूरा भाग कम करना हो। हो गया? बनाएंगे इससे आप लोग? बनाइए। 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 रुपए है। वे संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं, परंतु उसमें से 500 रुपए चोरी हो जाते हैं। कुल यन लोग कुछ भी पैसे न लेने पर सहमत होते हैं और शेष राशि बाकी लोगों में बराबर बांट दी जाती है, जिससे उनमें से हर एक को 50 रुपए मिलते हैं। तो यन का मान पूछ रहा है भाई। 50 लोग थे, धनराशि औसत धनराशि कितना है मेरे भाई 40 है। अच्छा, एक लोगों को 40 रुपए दोगे तो 50 लोगों को कितना रुपया होगा, कितना हो जाएगा भाइयों? तुरंत कहेंगे 50 गुणे 40 करेंगे तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी 2000। यानी थैले में 2000 रुपए रखा गया। अब क्या हो गया भाई 500 रुपए क्या हो गए चोरी, कोई चोरा लिया भाई। तो 500 रुपए चोरी हो गए, कितने रुपए बचे हैं 1500 रुपए। 1500 रुपए क्या हो गए बचे हैं। अब इसके बाद डिसाइड ये हुआ कि उसमें से कुछ लोग जो यन लोगों को पैसा नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं पैसा नहीं लेंगे, तो जो बच रहे हैं उनको बांट देने हैं। कितने कितने रुपए प्रत्येक को बांटने हैं 50 रुपए बांटने हैं। तो भाई अगर 50 रुपए 1500 रुपए को भाई बांटिए, प्रत्येक को 50 50 रुपए मिले तो कितने लोग को बांटेंगे आप? कहेंगे सर कि इसमें अगर हम 50 से भाग कर दें तो मिल जाएगा। यानी वह 30 लोग जिन्हें 50 50 रुपए मिले हैं, वे 30 लोग जिन्हें 50 50 रुपए मिले हैं। कितने लोगों को नहीं मिले ये पूछा गया है, यानी एन का मान पूछा गया। एन लोग तो नहीं ले रहे हैं ना सर जी। 50 - 30, 50 - 30 यानी 20 लोगों ने पैसा नहीं लिया है। सही है? आसान प्रश्न था, सब आसान प्रश्न है। चले चलिए।
इसे बनाइए आप लोग। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत भार 58 किलोग्राम है। उनमें से 6 छात्र का औसत वजन 45 किलोग्राम है, कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। और अन्य छात्र 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है, कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत वजन क्या है? आप लोग क्या करिएगा, सुनिए, आप लोग क्या कर सकते हैं। 50 गुणे क्या करेंगे, 48, 58 है ना, 58 करेंगे। यहाँ पे जितना भी आ जाएगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं, 6 लोग छोड़ दिए हैं, तो क्या करेंगे, 6 लोग छोड़े हैं, इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर जितना आएगा उसमें 6 लोग आ गए, कितने लोगों के 54 के हिसाब से। यहाँ पे क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे, जितना भी आएगा उसमें किससे भाग करेंगे, 50 से। वो क्या बन जाएगा, आपका औसत बन जाएगा। एक तरीका तो ये है सर, एक तरीका तो ये है। क्या ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? भाई 50 लोग थे, 58 औसत है, तो 50 गुणे 58 कर दीजिए, कुल मिल जाएगा। अब भाई 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है, वो क्लास छोड़ के चले गए, तो 6 गुणे 45 टोटल में से घटा दीजिए, घट जाएगा। जो आएगा, आप ध्यान देना है कि अन्य 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है, वो आ जाते हैं, तो क्या करिए, जोड़ दीजिए। आ रहे तो जुड़ेगा ही ना। जोड़ने के बाद जितना आएगा 50 से भाग कर दीजिएगा, आपको नया औसत मिल जाएगा। हाँ, क्या आएगा, ठीक बना। हाँ, पाले में से नहीं, 270 घटाना पाले वाले में से। जी, आओ बता देते हैं भाई। आप लोग बहुत परेशान दिख रहे हो। 50 गुणे क्या करना है, 58, 0 5 8 40, 50 25 4 29, 29 तो आ जाएगा। 6 लोग निकल गए भाई, कितना है, 45, तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 27 2 70, घटाए कितना आएगा, 10 माइनस 7 कितना आएगा, 3, और 8 माइनस 2 6, 2630। बोलो भाई, यहाँ कितने लोग बचे, 44 लोग बचे हैं। कितने लोग बचे हैं, अच्छा लोग फिर आ गए, कितना है 54 के हिसाब से, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 2 32, 324, 4 5 2900। यहाँ कितने लोग हो गए, अब 50 लोग, 50 इसमें भाग कर देना, आएगा 59.08 आएगा। सही है, बोलो भाई, आया आप लोगों का, नहीं आया, कहां से नहीं समझ पाया बताइए। देखिए इधर, ये तो पहले से थे, इच्छा निकल गए, निकल गए मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये बचेंगे। सर 6 फिर आ गए, क्या होगा, प्लस होगा ना, निकल रहे तो माइनस आ रहे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 44 से कितने हो गए, 50। अब कितना आया, 2954 आया। 50 से 2954 में भाग कर दीजिए, भाग करके भी दिखा दे। पांच बार जाएगा, अब 9 बार जाएगा। अब देख लो 59 कहां दिखा, क्यों लेके आखिर में 59 है ना। क्लियर हुआ। अब सुनो भाई, सुनो भाई, आते हो आप लोग। एक बात बताइए, ग्रुप में 6 लोग निकल रहे हैं तो 6 लोग आ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रुप में, नहीं पड़ेगा ना।
अब सही है। यहाँ 58 रहने दीजिए, प्लस करिए। सर यहाँ पे 45 ले गए हैं, 54 लाए हैं, तो कम जा रहा है ज्यादा आ रहा है, तो सर क्या होगा? प्लस होगा। कितना ज्यादा लेकर आए हैं ये लोग बता दीजिए। 45 गया है, 54 आया है, कितने ज्यादा लेकर आए हैं? 9 ज्यादा लेकर आए हैं। कै लोग? प्रत्येक 9 तो 6 लोग, तो 9 छक 54। सर जी कितने में बटेगा? 50 में बटेगा। कितने में बटेगा? 50 में बटेगा। सर 2 से भाग करेंगे तो 3, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? यह 50, 25 आएगा। यहां से 58 प्लस 9 त्रिक 27 बटेगा 25। 27 में 25 से भाग करिएगा, 25 से कम 25, यहाँ दशमलव, यहाँ पे जीरो, अभी भाग नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाइए, अब जीरो, 25 अट्ठे 200, यानी ये आया कितना? 1.08 आया। जुड़ने पे कितना बनेगा? 59.08 kg। सही है? बोलो भाई। चलिए, ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहे हैं ना आप लोगों से। भानु आ रहा है? रोहित? ये प्रसाद हुआ है, फिर भी आप करेंगे। पांच सदस्यों के परिवार की औसत पांच सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 44 वर्ष है। जब बेटा शादी कर लेता है और उसकी पत्नी परिवार में शामिल हो जाती है तो परिवार की औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है। शादी के 2 साल बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। बेटे की शादी के 5 साल बाद बहू और बच्चे की औसत उम्र का पता लगाएं। ये सवाल आप करके आएंगे, ठीक ना? ये सवाल आप करके आएंगे।